हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डाउट डस्टर। मेरा नाम कीर्ति है और आज हम अपने वीडियो में क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। आज हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो उससे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रेशनल नंबर्स के बारे में। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो पहले हम सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या थी? a प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू यहाँ पर क्या है? क्यू है यहाँ पर रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। मतलब जब हम किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? उनका आंसर क्या आता है? वो आता है रेशनल नंबर। सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है सम और मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन पर। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका स्टेटमेंट कहता था a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए या फिर a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। इससे क्या हुआ? इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने प्लेस को चेंज किया। a को b के जगह पर ले गए और b को a की जगह पर क्या मल्टीप्लीकेशन और एडिशन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो यू कैन स्वैप द नंबर्स इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम नंबर्स की स्वैपिंग कर सकते हैं। नंबर 3 क्या थी हमारी? नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कर रहे हैं हम? a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी की हमने कर दी ग्रुपिंग और इक्वल्स टू क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। इस बार हमने ग्रुपिंग कर दी b प्लस सी, मतलब b और c की। तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई c, ग्रुपिंग कर दी a और b की, यहां पर ग्रुपिंग कर दी b और c की। तो ग्रुपिंग डजंट अफेक्ट द रिजल्ट इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब इसमें ग्रुप अगर हम बनाते हैं नंबर्स का, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। 4th है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या थी? जो बाहर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। आई होप वो सबको याद होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जब हम किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि उसकी वैल्यू ना चेंज हो, वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। किसी नंबर में 1 का अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वैल्यू सेम रहती है, तो वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि जब हम किसी नंबर में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाए? हमारा आंसर आ जाए 1। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जब हमारा आंसर 0 आ जाए, वो होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। आई होप ये सबको याद होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर, वो हम सॉल्व करेंगे। पहला है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल्स टू -4/5। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या किया है? दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई किया है, पर क्या आंसर पर कोई फर्क पड़ रहा है? इसका आंसर भी सेम रहेगा, इसका आंसर भी सेम रहेगा। क्या रहेगा? -4/5। तो ये क्या हो गया? अभी मैंने आपको क्या बताया था? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
आई होप ये सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अब यहां पर हमने क्या किया है, सपोज ये हमारा -13/17 ए है और ये बी है। यहां पर हमने क्या किया है, a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। क्या मल्टीप्लिकेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसा हम कौन सी प्रॉपर्टी में करते थे? ऐसा हम करते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। वहां पर हम नंबर का प्लेस चेंज कर देते थे, पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर अप्लाई हुई है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड है हमारा, क्वेश्चन दिया है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल्स टू 1। तो सपोज ये हमारा ए है, ये बी है। अब इसमें क्या किया है, इसमें आंसर आया है हमारा 1। आंसर हमारा 1 कब आता था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जब हम किसी नंबर में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें आंसर 1 मिले, तो वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब -19/29 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि हमें 1 मिला। हमने मल्टीप्लाई किया 29/19। इस 19 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? बचा हमारा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट, एक्सप्रेशन है हमारा 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखिए, अब इस एज को हम एज इक्वल ले सकते हैं। यहां पर क्या किया है, सपोज ये हमारा 1/3 जो है ए है, यहां पर भी इसको ए लिख लेते हैं। 6 है हमारा बी, यहां पर भी इसको बी लिख लेते हैं। 4/3 हमारा सी, यहां पर इसको सी लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बना? ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। हमने यहां पर क्या किया, ध्यान से अगर आप देखें, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुई है ग्रुपिंग। पहले बी और सी का ग्रुप बनाया हमने, बाद में ए और बी का ग्रुप बनाया। ऐसा हम कौन सी प्रॉपर्टी में करते थे? ऐसा हम करते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ये ब्लैंक हमको फिल करना है। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज आ, ये कौन सी पहली प्रॉपर्टी थी हमारी? क्या होना चाहिए? 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? दैट शुड बी रैशनल नंबर। तो यही थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पर इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू।